हाँ। हवाई दबाने के लिए षड्यंत्र है बीजेपी का। देखिए, एक बात तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को और हिंदू धर्म और सनातनियों को हृदय से बधाई देता हूं कि आज का हमारे जिंदगी में एक आनंद का दिन है कि कश्मीर की धरती पर भारत का बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो पूरे देश में था वो कश्मीर में लागू हुआ। 370 हटाई गई, 35 ए हटाया गया और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और पूरी संसद को हृदय से धन्यवाद और बधाई। आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फहरा रहा है। आज का ही दिन अवध में राम मंदिर का भी आनंद का और जो है उत्साह का दिन भी आज हमारी जिंदगी में आया। अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्णय आया और मंदिर का शिलान्यास का काम शुरू हुआ। भारत में आज हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। और एक नेता जो है जो भारत के खिलाफ विदेश में जाके बोलते हैं, जो वर्तमान में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चाइना के फेवर में बोलते हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, उनको भी माननीय न्यायालय ने फटकार लगाकर कहा है कि कम से कम हिंदुस्तान की तारीफ नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान का और सेना का मनोबल श्रीमान राहुल गांधी ना तोड़ें। मेरी प्रार्थना है, राहुल गांधी भाजपा से एलर्जी भली रखो पर हिंदुस्तान की सेना से एलर्जी मत रखो, ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। भारत का बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जो पूरे देश में था वो कश्मीर में लागू हुआ। 370 हटाई गई, 35 ए हटाया गया और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और पूरी संसद को हृदय से धन्यवाद और बधाई। आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फहरा रहा है। आज का ही दिन अवध में राम मंदिर का भी आनंद का और जो है उत्साह का दिन भी आज हमारी जिंदगी में आया। अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्णय आया और मंदिर का शिलान्यास का काम शुरू हुआ। भारत में आज हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। और एक नेता जो है जो भारत के खिलाफ विदेश में जाके बोलते हैं, जो वर्तमान में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो चाइना के फेवर में बोलते हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, उनको भी माननीय न्यायालय ने फटकार लगाकर कहा है कि कम से कम हिंदुस्तान की तारीफ नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान का और सेना का मनोबल श्रीमान राहुल गांधी ना तोड़ें। मेरी प्रार्थना है, राहुल गांधी भाजपा से एलर्जी भली रखो पर हिंदुस्तान की सेना से एलर्जी मत रखो, ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। देखिए, जो निर्णय हमने कोई निर्णय लिया नहीं है, हमारा कोई निर्णय नहीं है, माननीय न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस अनुसार जांचो। बीजेपी पे आरोप लगा रहे षड्यंत्र बीजेपी। देखिए, न्यायालय का निर्णय, यार आप तो समझदार हैं, न्यायालय के निर्णय पर कोई भी टिप्पणी करना अतिशयोक्ति है, गलत है, नहीं करना चाहिए। हम न्यायालय और जो संवैधानिक संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी उनका आदर सत्कार करती है।